थोड़ा सा शुरू शुरू में तो डराया इंडिया को भी, और हमें इतनी बड़ी खुशी हो रही थी जब पाकिस्तान मीडिया को। और आज हमारी जो ट्वीट सुनिएगा जरा कि पाकिस्तान शुड एंड बायकॉट, और आज जैसे यूएस हरा रहा है वैसे 15 इंडिया को हरा दीजिएगा, इंडिया को ग्रुप स्टेज से बाहर कर देना। लिटरली शिवा साहब, आई वाज लाफिंग कि यार ये किस तरह कमेंट कर रहे हैं, किस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं। ओ भाई, इंडिया दुनिया की नंबर 1 टीम है, आपसे 120 पे 120 ने बना, और फर्ज कर ले इंडिया 100 भी करता ना यूएस के खिलाफ तो आज और अभी ये जो सारे लश्कारे और इस टाइप की बातें इधर से लाके बड़े बड़े लोगों को जो है बिठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या फिर देखें अभी तो हमारी गवर्नमेंट की उसमें चली गई ना, कोर्ट में चली गई सारी बात, जो कुछ भी है शायद ने अभी बताई भी चीज़ है। ये नौबत आई क्यों? अभी आपको फिक्रें पड़ी हैं, वो जो पैसा है ना वो ये 2 टीमों से आएगा। मतलब आईसीसी ने आपको जवाब दिया, आईसीसी ने बांग्लादेश में भी जाके मीटिंग की थी, उन्होंने वहां पे भी जवाब दिए थे। आईसीसी ने कहा कि ए, आपने फोर्स मेजोर को मिटिगेट करने की क्या कोशिश की वो बताइए। सेकेंडली, आप किस सब क्लॉज में आप इसको लगाना चाहते हैं। थर्डली, आपकी क्रिकेट और आपका जो कमर्शियल है वो हम उसको पेनलाइज करेंगे, उसके लिए आप तैयार हैं। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, बट यार ये तो बताया जाता है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है जब किसी इंप्लॉय के साथ कि जी ये चीजें हो सकती हैं। अब सबको पता था कि ये एक 4 स्टेज की वो फिल्म थी, मैंने पहले बोला था ना आपको 3 घंटे की फिल्म है। अब क्या हो गया था, 3.25 घंटे हो गए थे। ठीक है, अब कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के मिलने का टाइम आ गया है, फिल्म खत्म होनी है। तो फिर आईसीसी को पीसीबी ने कहा कि चलो बात करते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि इतनी मिर्च क्यों लग रही है वहां पे जब मैंने ये कहा कि पीसीबी ने आईसीसी को कहा कि बात करते हैं। ये तो आपकी तारीफ हो रही है भाई सर, वो तो आपकी तारीफ हो रही है, इनको मिर्च लग रही है। ये पता क्या करें, हमने नहीं कहा आईसीसी पैरों में आके गिरा। वो आईसीसी तुम्हारे पैरों में नहीं गिरेगा बॉस, आईसीसी किसी के पैरों में नहीं गिरेगा, मैं ये भी आपको बता दूं। आईसीसी को तो टूर्नामेंट कराना ही है ना, आईसीसी को तो इंडिया पाकिस्तान का मैच कराना है। सारे जो क्रिकेट का वर्ल्ड है वो चाहता है वो मैच हो। सर ये हर मायने में ना ये जीतना चाहते हैं सर, इनको ये है कि जो भी हमारी बातें भी बाहर आई हैं नहीं, इनका मतलब इन लोगों का, कुछ लोगों का वो इनका एक वो है कि गिरे तो भी टांग ऊपर। तो लेट्स नॉट गेट टू दैट। मैं और आज की तारीख में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरे से क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना उनसे, इंडियन क्रिकेट को क्या लेना देना। वो खुद अपने अंदर झांक के देख लें यार, उनके पुराने प्लेयर ही जो है वो इतनी पोल खोलते हैं। एक जमाने में था ना पाकिस्तान, रेलेवेंट था भाई, वो प्लेयर थे बड़े बड़े, वो रेलेवेंट थे, आज नहीं है। कुछ तो उन्होंने गलत किया होगा, इंडिया ने आज कैसे इतना सिस्टम बना दिया, तो ये देखना। खैर, तो मैं आपको सिंपल बता रहा था कि अब भैया फिल्म खत्म होने का होगा टाइम। अब ये पता क्या कह रहे हैं कि कान तो मरोड़ा गया है, पर इस हाथ से थोड़ी मरोड़ा है, इस हाथ से मरोड़ा है। अब इसका क्या जवाब दे, कोई दीवार में जाके यार मैं सिर ही मार सकता हूं और क्या कर सकता हूं, आप भी ऐसे ही कर लो। तो खैर, अमीनुल इस्लाम को इसलिए बुलाया गया है बिकॉज टेक्निकली आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू इस साल का रोक सकता है, जो परसेंटेज इस वर्ल्ड कप से आनी थी। एंड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान का स्टैंड, यह हो सकता है कि आईसीसी उनका रेवेन्यू ना काटे या कम काटे, बिकॉज आपको स्कॉटलैंड को भी तो इस टूर्नामेंट का पैसा देना है। समझ मेरी बात? तो आईसीसी अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, और ये बोर्ड में लेके जा सकते हैं कि बांग्लादेश की जो हम सैंक्शंस की बात कर रहे थे फाइनेंशियल, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान मोहसिन नकवी, क्या वो सैंक्शंस रोक दिए जाएं, क्या उनको जो कॉम्पनसेशन उनसे लेनी थी वो कम ले ली जाए या बिल्कुल ना ली जाए। ये बांग्लादेश को एक फायदा होगा पाकिस्तान से, इसलिए अमीनुल इस्लाम को वहां पर बुलाया गया है। ठीक है, दूसरी बात, पाकिस्तान क्या चाहता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सी डिमांडें रखी हैं, हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, इंडिया बायलैटरल क्रिकेट खेले, प्लेयर्स हैंडशेक करे, बड़ी बातें आई हैं। बायलैटरल क्रिकेट आईसीसी का क्या लेना देना है, हु इज आईसीसी। और फिर मतलब वो इतने मतलब तड़प रहे हैं इंडिया से बायलैटरल क्रिकेट खेलने के लिए, अगर उनकी ये डिमांड है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो अगर रेवेन्यू अपना ज्यादा मांगेंगे, वो आईसीसी कैसे करेगा मुझे नहीं समझ आती। चलो चवन्नी अठन्नी अगर आपने बढ़ा के देनी है वो आपकी मर्जी है। तीसरी बात, अगर वो ये कहते हैं कि क्रिकेट की तरह से हो जो पहले होती थी, प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें या व्हाटएवर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो रखे जाए, वो हो सकता है मान लिए जाए। पे लॉस हो रहा है। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को खुले डुले अब डिमांड रखनी चाहिए अपनी। ठीक है, बायलैटरल सीरीज की डिमांड रखे। दूसरा ये डिमांड रखे कि यार ये जो रोज चिक चिक पिक पिक चिक चिक पिक पिक रोज आईसीसी के टूर्नामेंट में लगाई हुई होती है ना, हम नहीं तुम्हारी तरफ जाएंगे, तुम हमारी तरफ नहीं जाओगे, ये नहीं होगा। ये मसले मसाइल सारे जो है वो ख़त्म होने चाहिए। बांग्लादेश का जो लॉस हुआ है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। ये जो बीसीसीआई कहता है कि जी हम सबसे ज़्यादा पैसा लेंगे, हम ये सब कुछ करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर ये सारे मामला तय होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो ये समझ रहे थे ना कि हमारे में सब कुछ अब पावर है, वो मेरे ख्याल में अब ख़त्म होती हुई जो है वो
मुझे ऐसा लगता क्या मतलब ऐसा नज़र आता है कि 100% ये ख़त्म हो गई। लेकिन मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये रिक्वेस्ट है कि जो मर्जी मीटिंग में हो जाए, आप कम से कम ये बोलें कि ये 15 वाला मैच तो नहीं खेलना है, उसके बाद देखी जाएगी। ये आपने 15 वाला मैच हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद जो करना है आप कर लो और दुनिया को पता चल जाएगा। एलिमेंट है ना जिसका जी आप मतलब एक किस्म का इन स्लैंग यू हैव टू से कि आप जरा तमीज से, इस तरह की बात है ना। तो इसमें पहले तो आप ये मानें कि आप गलत करते आए, तो अगर वो पिछली बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और कह रहे आगे चले, दैट मीन्स कि जितना मर्जी बायलैटरल प्रॉमिस हो जाए वो फिर वही होगा। पहले भी MOU हुआ था, फिर उन्होंने कहा ये MOU है, ये एग्रीमेंट नहीं है। सो उस किस्म का एग्रीमेंट कर लें, फिर इनसे जो भी बात मनवानी है, जो फिर वैलिडेशन जिसकी बाद में खतरे में ना पड़े आपको कहीं जाकर उसका जैसे पिछली दफ़ा कोर्ट में गए थे, कोर्ट भी ऐसे होते हैं कि वो भी ऑब्वियसली दे टेक आउट द लगूनाज एंड देन वो फिर उनके हाथ में फैसला हो गया था। पाकिस्तान को वैलिडेशन सारी दुनिया से मिल रही है कि दे हैव डन द राइट थिंग, और सभी ने कहा है कि बांग्लादेश वाली भी ज्यादती हुई है और पाकिस्तान हमेशा इंडिया गया है। आज एक बहुत सीनियर प्लेयर इंडिया के कह रहे थे कि पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं किया। आई थिंक कहा उन्होंने ठीक है कि कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की जगह वो इंडिया लगा देते तो वो उनकी बात जो थी ना वो काफ़ी हद तक सच हो जानी थी, क्योंकि पाकिस्तान ही हमेशा इंडिया गया है। पाकिस्तान ने हमेशा स्टेप फॉरवर्ड लिया है। हाइब्रिड एक्सेप्ट भी सबसे पहले पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान के इवेंट का फाइनल लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं। पाकिस्तान के इवेंट का फाइनल की जो कह लें कि ग्राउंड है वो दुबई के अंदर थी, ठीक है। सो पाकिस्तान हैज बीन ऑलवेज अकोमोडेटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट, सो नाउ इट्स टाइम दैट दे आल्सो मेक रूम फॉर अदर्स। दोस्तों खबर आ रही है कि पाकिस्तान भारत के साथ खेलने के लिए राजी हो गया है और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जारी है। पाकिस्तानी मीडिया अब मोहसिन नकवी के पीछे पड़ गया है कि पहले उसने बाइकआउट क्यों किया और बाइकआउट किया तो अब भारत के साथ क्यों खेल रहा है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लॉस पे लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को खुले डुले अब डिमांड रखनी चाहिए अपनी। आप ब्रेकिंग न्यूज चला दो, मैच हो जाएगा। ये पैसे की वजह से जो है उन्होंने गर्दनें नीचे झुका ली हैं। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने बातचीत के लिए ICC को अपने मुल्क में बुलवाया। पीछे लगे हुए पाकिस्तान के इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट, उसके मुकाबले में जितना हमें फाइनेंशियली इस वक्त ICC से मिल रहा है वो कम है। तमीर भाई 15 वाला मैच अगर तो हो तो दोनों कप्तान इंडिया और पाकिस्तान के वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दोनों कप्तान इकट्ठे पहले स्टेडियम में जाएं, हाथ मिलाएं, पहल सूर्या कुमार यादव करे और उसके बाद मैच हो। देखिए मैं सवेरे स्टांस तो पाकिस्तान ने जो लेना था वो ले लिया, अनाउंस कर दिया, पता भी चल गया सारा कुछ। अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मनाया जाए पाकिस्तान को, होना चाहिए मैच। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सामने रखनी चाहिए ICC की, कि अगली दफा ये चीजें ना हो, कि ये बदमजगी ना हो फिर से? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पहले ये मुतालबा रखना चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, चाहे अवे हो, होम सीरीज हो या न्यूट्रल वेन्यू पे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ तो है। दूसरा, अपनी जो ग्राउंड है वो बढ़ाए। अच्छा, एज पर सोर्स ये 3 मुतालबात ये हैं कि पाकिस्तान ने पहला मुतालबा किया है कि ICC की जो आमदनी है उसमें हमारा हिस्सा बढ़ाया जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि ये जो बाइलैटरल सीरीज है ये होनी चाहिए, और तीसरा मुतालबा ये है कि बांग्लादेश को कंपलसेट करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान पे इस वक्त जिस लेवल के प्रेशर है ना, आप सोच नहीं सकते। हम तो आज की तारीख में भी बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच, नहीं खेलना जी 15 फरवरी को कोलंबो में। लेकिन आज आपके मुल्क में उस मुल्क का सरबरा भी आके बैठा हुआ था कि जो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। बांग्लादेश का सरबरा अमीनुल इस्लाम बुला के बिठाया, वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आप यकीन माने, हर आदमी रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा जी बांग्लादेश को भी मुआवजा मिलना चाहिए। आप वो कैसे बाहर हुआ, रातों रात बाहर हो गया? ऐसे कोई अंधेर नगरी चल रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट चला रहे हो या फिर कोई गली कूचे का टूर्नामेंट करा रहे हो? क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि यहाँ इस पोजीशन पे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो मनवा लेनी चाहिए? क्योंकि एक खबर जो फ्लोट कर रही है, दैट इज इवन द शेयर ऑफ फाइनेंसेस, कि द नंबर ऑफ अर्निंग दैट ICC गेट्स फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट, उसके मुकाबले में जितना हमें फाइनेंशियली इस वक्त ICC से मिल रहा है वो कम है। देखिए, ये नौबत आई क्यों? पहली बात तो ये नौबत आई क्यों? और अभी ये जो सारे लश्कारे और इस टाइप की बातें इधर से लाके बड़े बड़े लोगों को जो है बिठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या फिर देखें अभी तो हमारी गवर्नमेंट की उसमें चली गई ना, कोर्ट में चली गई सारी बात, जो कुछ भी है शायद ने अभी बताई भी चीज़ है। ये नौबत आई क्यों?
अभी आपको फिक्रें पड़ी हैं, वो जो पैसा है ना वो ये दो टीमों से। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को खुले डुले अब डिमांड रखनी चाहिए अपनी। ठीक है, बायलैटरल सीरीज की डिमांड रखे। दूसरा ये डिमांड रखे कि यार ये जो रोज चिक चिक पिक पिक चिक चिक पिक पिक रोज आईसीसी के टूर्नामेंट में लगाई हुई होती है ना, हम नहीं तुम्हारी तरफ जाएंगे, तुम हमारी तरफ नहीं जाओगे, ये नहीं होगा। ये मसले मसाइल सारे जो है वो ख़त्म होने चाहिए। बांग्लादेश का जो लॉस हुआ है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। ये जो बीसीसीआई कहता है कि जी हम सबसे ज़्यादा पैसा लेंगे, हम ये सब कुछ करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर ये सारे मामला तय होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो ये समझ रहे थे ना कि हमारे में सब कुछ अब पावर है, वो मेरे ख्याल में अब ख़त्म होती हुई जो है वो मुझे ऐसा लगता क्या है, मतलब ऐसा नज़र आता है कि 100% ये ख़त्म हो गई। लेकिन मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये रिक्वेस्ट है कि जो मर्जी मीटिंग में हो जाए, आप कम से कम ये बोलें कि ये 15 वाला मैच तो नहीं खेलना है, उसके बाद देखी जाएगी। ये आपने 15 वाला मैच अब नहीं खेलेंगे, उसके बाद जो करना है आप कर लो और दुनिया को पता चल जाएगा। और चल गया कि ये इतने बड़े हीरो बनते थे पैसे के मामले में कि जी कितना पैसा है, जिसके पास जितना पैसा था वही सबसे ज़्यादा रो रहा है। और जिनके बारे में बोला जाता था कि जी इनके पास पैसा नहीं है, वर्ल्ड कप छोड़ देंगे, कैसे कमाएंगे, तो भाई उन्होंने तो वर्ल्ड कप भी छोड़ दिया। जब आईसीसी ने अपना मतलब 2 बंदे भेजे ना, तो ये तो मैं कह सकता हूँ बरमिला, चाहे आप ब्रेकिंग न्यूज चला दो, प्राइम मिनिस्टर को सारी रिपोर्ट जाके प्राइम मिनिस्टर की कोर्ट में बॉल हो जाएगी और मैं लेके मैच हो जाएगा। कह रहे हैं कि हम गलत करते आ रहे हैं, ठीक है, वो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना, जिसका जी आप मतलब एक किस्म का इन स्लैंग यू हैव टू से कि आप जरा तमीज से, इस तरह की बात है ना। तो इसमें पहले तो आप ये मानें कि आप गलत करते आए, तो अगर वो पिछली बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और कह रहे आगे चले, दैट मीन्स कि जितना मर्जी बायलैटरल प्रॉमिस हो जाए वो फिर वही होगा। पहले भी एमओयू हुआ था, फिर उन्होंने कहा ये एमओयू है, ये एग्रीमेंट नहीं है। सो उस किस्म का एग्रीमेंट कर लें, फिर इनसे जो भी बात मनवानी है, जो फिर वैलिडेशन जिसकी बाद में ख़तरे में ना पड़े आपको कहीं जाकर उसका जैसे पिछली दफ़ा कोर्ट में गए थे, कोर्ट भी ऐसे होते हैं कि वो भी ऑब्वियसली दे टेक आउट द लगूनाज एंड देन वो फिर उनके हक में फैसला हो गया था। पाकिस्तान को वैलिडेशन सारी दुनिया से मिल रही है कि दे हैव डन द राइट थिंग, और सभी ने कहा कि बांग्लादेश वाली भी ज़्यादती हुई है और पाकिस्तान हमेशा इंडिया गया है। आज एक बहुत सीनियर प्लेयर इंडिया के कह रहे थे कि पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं किया। आई थिंक कहा उन्होंने ठीक है कि कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की जगह वो इंडिया लगा देते तो वो उनकी बात जो थी ना वो काफ़ी हद तक सच हो जानी थी, क्योंकि पाकिस्तान ही हमेशा इंडिया गया है। पाकिस्तान ने हमेशा स्टेप फॉरवर्ड लिया है। हाइब्रिड एक्सेप्ट भी सबसे पहले पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान के इवेंट का फाइनल लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं, पाकिस्तान के इवेंट का फाइनल की जो कह लें कि ग्राउंड है वो दुबई के अंदर थी, ठीक है। सो पाकिस्तान हैज बीन ऑलवेज अकोमोडेटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट, सो नाउ इट्स टाइम दैट दे आल्सो मेक रूम फॉर